महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को साफ तौर पे संकेत दे दिया था कि बुलडोजर चलेगा। महाराष्ट्र का पैटर्न अपने आप में अलग है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी पैटर्न में जिस तरीके से दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की अपनी पैटर्न है, अपनी रणनीति रहती है, अपने तरीके से महाराष्ट्र कार्य करता है दंगाइयों के ऊपर। उस दौरान ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर आज सुबह से ये चर्चा थी कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच गए, अपने मोबाइल से चित्रीकरण कर रहे हैं कि घर के में क्या है क्या नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बाद में न लगे कार्रवाई के बाद, उसके लिए पूरा चित्रीकरण किया जा रहा है। पूरे इलाके को आप ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये देख सकते हैं हथौड़ों के साथ, बड़े बड़े सबलों के साथ यहाँ पे महानगर पालिका के और तोड़न दस्ता यहाँ पे पहुंच चुका है। इन हथियारों से ही, इन औजारों से ही उसे तोड़ा जाएगा। और आइए नागपुर से आपको सीधा लिए चलती हूँ संभल, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के 4 महीने के बाद, पूरी तफ्तीश के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, दंगा को भड़काने का आरोप लगा है। जफर अली को कोर्ट में पेश करने के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल की जामा मस्जिद के बाहर और पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एसडीएम एसपी की अगुवाई में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। जफर अली को रैपिड एक्शन फोर्स ने 50 जवानों और पुलिस सिक्योरिटी के बीच पुलिस जीप में बिठाया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थकों की खासी भीड़ भी थी। गिरफ्तारी के वक्त जफर अली अपनी एडवोकेट वाली ड्रेस में थे, वो पेशे से वकील भी हैं। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों का समर्थन मांगा। इसके बाद जफर अली को चंदौसी की एडीजे कोर्ट लाया गया और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त जब जफर अली से पूछा गया कि क्या उन्होंने हिंसा भड़काई, तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी, वैसे है तो जामा मस्जिद के सदर, लेकिन पेशे से वकील भी हैं, इसलिए जो आपने उनकी वेशभूषा देखी, उन्होंने वकीलों वाली वेशभूषा पहनी हुई थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से पहले भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है और जितने भी इस मामले से जुड़े हुए गवाह हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हिंसा भड़की थी और इसके 1 दिन के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने जफर को उठाया था। कोतवाली में उनसे पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर 22 मार्च को भी जफर अली से पुलिस ने हिंसा को लेकर पूछताछ की, फिर उन्हें घर जाने का मौका दिया गया, लेकिन 23 मार्च को पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस दौरान जफर अली के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए और उसके बाद में आज प्रातः उनकी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से आपको नागपुर लिए चलती हूँ, जहां पर नागपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे दें, नागपुर में हुई हिंसा के मामले में आरोप और जितने भी शक की सुई जिस तरफ जा रही थी, वो एक ही शख्स है, वो एक ही नाम है, फहीम खान। और इसलिए फहीम खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त पूरे बैरिकेडिंग के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी को आपने देखा,
जेसीबी भी मोर्चे पर पहुंच चुकी है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिया था। अब कोई ये कहे कि फहीम खान क्योंकि एक अमुक धर्म से हैं और क्योंकि ये हिंसा भड़काने का आरोप उनके ऊपर है, इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो ये दो पहलू है। या तो आप इसे इस तरीके से देख लें कि क्योंकि उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो इसका ऑथेंटिक पहलू है आप उस तरीके से देख ले कि चूंकि अवैध निर्माण है, प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो दोनों पहलू है आपके सामने, आप खुद तय कर ले कौन ज्यादा सटीक है, क्या ज्यादा बेहतर है। ये तस्वीर आपके सामने है, फहीम खान के घर इस वक्त नगर पालिका की टीम पहुंची हुई है और अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। सर ये बताएं किस तरीके, एक मिनट सर, किस बंदोबस्त चालू है, बंदोबस्त किस तरीके की कार्रवाई है सर? बंदोबस्त लागला है। पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि से बात किया जाए तो चारों तरफ से पुलिस का बड़ा तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ महानगर पालिका और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। 2 जेसीबी की मशीनें बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी यहाँ पे तैयार रखा गया है। लोग अपने घरों पे बैठकर ये नजारा देख रहे हैं। सबसे पहले महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने घर को खाली करवाया। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हथौड़े, शब्बल, जेसीबी मशीन, इन तमाम चीजों को लगाई गई, बुलाए गए। दो जेसीबी बुलाई गई, एक छोटी जेसीबी और एक बड़ी जेसीबी। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पे दिया जाएगा। महानगर पालिका के कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और पुलिस इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। ये तमाम इलाकों पे महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये है फहीम खान का ये घर, जहाँ पे अभी पुलिस और महानगर पालिका यहाँ पे जल्द कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। तमाम लोगों की सुरक्षा घेरे में इसको ले लिया गया है। बातचीत करते हैं सर, किस तरीके की कार्रवाई करने वाले? बाद में बताएंगे प्लीज। किस तरीके की? नहीं, बाद में मनपा के कर्मचारी को सुरक्षा देना है बस, ठीक है। क्या यहाँ पे तोड़ा जा रहा है मकान को? नहीं, वो अब जानकारी नहीं है, ठीक है। महानगर पालिका के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना। ये जेसीबी मशीन आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब लग रहा है कि जेसीबी मशीन अपना पंजाब उठाएगी और फहीम खान जो कि मुख्य आरोपी है नागपुर हिंसा मामले में, उसके घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू होगी। ये आप तस्वीरें देख रहे किस तरीके से जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने अब अपने जेसीबी को पंजे को ऊपर छोड़ दिया। ये पहली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से फहीम खान, जिसने 17 तारीख को सोमवार को नागपुर में हिंसा की मास्टरमाइंड माना जाता था, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई, जेसीबी मशीन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, किस तरीके की कार्रवाई है? पब्लिक है सर, किस तरीके की कार्रवाई है ये? अब वो सर बताए कि आप किस तरीके की है? घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, घर तोड़ा जा रहा है। ये है ऐसा कहा जा रहा है कि 900 स्क्वायर फीट की अनधिकृत कार्रवाई की गई है, जिसे यहाँ पे तोड़ा जाए। संजय बाग कॉलोनी है जहाँ पर फहीम खान का घर है, यहाँ पर जेसीबी मशीन मंगाई गई है। जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य है उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। फहीम खान के घर तोड़ने तो नागपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान। आप जरा सुनिए वहां पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका क्या कहना है। अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि साजिश रचने के आरोप लगातार फहीम खान पर है। नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड है फहीम खान। अब इसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन ने पहले फहीम खान को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था और जवाब नहीं मिलने पर आज फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। फहीम खान पर नागपुर में दंगा भड़काने का आरोप लगा है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। जितनी अवैध प्रॉपर्टी है उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। पहले ही पुलिस ये इत्तला कर चुकी थी और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर आज पूरी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, पूरी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि बुलडोजर चलेगा। पूरे इलाके में, संजय बाग के इलाके में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इसे पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। ये है संजय बाग कॉलोनी का, ये फहीम खान का वो घर। देखिए, इन्हें महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, पूरे घर का जायजा ले रहे हैं कि कितने अनधिकृत बांध काम किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से लगभग 900 स्क्वायर फीट का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि 24 घंटे पहले जो नोटिस दी गई थी, 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात की गई थी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे सुबह पुलिस का दस्ता पहुंचा, ये तब फहीम खान के परिवार के लोग घर छोड़ के जा चुके। घर पूरी तरीके से खाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को साफ तौर पे संकेत दे दिया था कि बुलडोजर चलेगा। महाराष्ट्र का पैटर्न अपने आप में अलग है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी पैटर्न में जिस तरीके से दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की अपनी पैटर्न है, अपनी रणनीति रहती है, अपने तरीके से महाराष्ट्र कार्य करता है दंगाइयों के ऊपर। उस दौरान ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर आज सुबह से ये चर्चा थी कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, अपने मोबाइल से चित्रीकरण कर रहे हैं कि घर के में क्या है क्या नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बाद में न लगे कार्रवाई के बाद, उसके लिए पूरा चित्रीकरण किया जा रहा है। पूरे इलाके को आप ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, हथौड़ों के साथ, बड़े बड़े सबलों के साथ यहाँ पे महानगर पालिका के और तोड़न दस्ता यहाँ पे पहुंच चुका है। इन हथियारों से ही, इन औजारों से ही उसे तोड़ा जाएगा। और आइए नागपुर से आपको सीधा लिए चलती हूँ संभल, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के 4 महीने के बाद, पूरी तफ्तीश के बाद, जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, दंगा को भड़काने का आरोप लगा है। जफर अली को कोर्ट में पेश करने के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल की जामा मस्जिद के बाहर और पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एसडीएम एसपी की अगुवाई में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। जफर अली को रैपिड एक्शन फोर्स ने 50 जवानों और पुलिस सिक्योरिटी के बीच पुलिस जीप में बिठाया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थकों की खासी भीड़ भी थी। गिरफ्तारी के वक्त जफर अली अपनी एडवोकेट वाली ड्रेस में थे, वो पेशे से वकील भी हैं। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों का समर्थन मांगा। इसके बाद जफर अली को चंदौसी के एडीजे कोर्ट लाया गया और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त जब जफर अली से पूछा गया कि क्या उन्होंने हिंसा भड़काई, तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी, वैसे है तो जामा मस्जिद के सदर, लेकिन पेशे से वकील भी हैं, इसलिए जो आपने उनकी वेशभूषा देखी, उन्होंने वकीलों वाली वेशभूषा पहनी हुई थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से पहले भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है।
और जितने भी इस मामले से जुड़े हुए गवाह हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हिंसा भड़की थी और इसके एक दिन के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने जफर को उठाया था। कोतवाली में उनसे पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर 22 मार्च को भी जफर अली से पुलिस ने हिंसा को लेकर पूछताछ की, फिर उन्हें घर जाने का मौका दिया गया, लेकिन 23 मार्च को पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस दौरान जफर अली के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज प्रातः उनकी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से आपको नागपुर लिए चलती हूं, जहां पर नागपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे दें, नागपुर में हुई हिंसा के मामले में आरोप और जितने भी शक की सुई जिस तरफ जा रही थी वो एक ही शख्स है, वो एक ही नाम है, फहीम खान। और इसलिए फहीम खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त पूरे बैरिकेडिंग के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी को आपने देखा, जेसीबी भी मोर्चे पर पहुंच चुकी है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिया था। अब कोई ये कहे कि फहीम खान क्योंकि एक अमुक धर्म से हैं और क्योंकि ये हिंसा भड़काने का आरोप उनके ऊपर है, इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो ये दो पहलू है। या तो आप इसे इस तरीके से देख लें कि क्योंकि उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो इसका ऑथेंटिक पहलू है आप उस तरीके से देख लें कि चूंकि अवैध निर्माण है, प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो दोनों पहलू है आपके सामने, आप खुद तय कर लें कौन ज्यादा सटीक है, क्या ज्यादा बेहतर है। ये तस्वीर आपके सामने है, फहीम खान के घर इस वक्त नगर पालिका की टीम पहुंची हुई है और अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। सर ये बताएं किस तरीके, एक मिनट सर, किस बंदोबस्त चालू है, बंदोबस्त किस तरीके की कार्रवाई है सर? किस तरीके बंदोबस्त लागला है। पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि से बात किया जाए तो चारों तरफ से पुलिस का बड़ा तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ महानगर पालिका और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। 2 जेसीबी की मशीनें बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी यहाँ पे तैयार रखा गया है। लोग अपने घरों पे बैठकर ये नजारा देख रहे हैं। सबसे पहले महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने घर को खाली करवाया। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हथौड़े, शब्बल, जेसीबी मशीन, इन तमाम चीजों को लगाई गई, बुलाए गए। 2 जेसीबी बुलाई गई, एक छोटी जेसीबी और एक बड़ी जेसीबी। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पे दिया जाएगा। महानगर पालिका के कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और पुलिस इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। ये तमाम इलाकों पे महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये है फहीम खान का ये घर, जहाँ पर अभी पुलिस और महानगर पालिका यहाँ पे जल्द कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। तमाम लोगों की सुरक्षा घेरे में इसको ले लिया गया है। बातचीत करते हैं सर, किस तरीके की कार्रवाई करने वाले? बाद में बताएंगे प्लीज। किस तरीके की नहीं, बाद में मनपा के कर्मचारी को सुरक्षा देना है बस, ठीक है। क्या यहाँ पे तोड़ा जा रहा मकान को? नहीं, वो अब जानकारी नहीं है, ठीक है। महानगर पालिका के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना। ये जेसीबी मशीन आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब लग रहा है कि जेसीबी मशीन अपना पंजाब उठाएगी और फहीम खान जो कि मुख्य आरोपी है नागपुर हिंसा मामले में, उसके घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू होगी। ये आप तस्वीरें देख रहे किस तरीके से जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने अब अपने जेसीबी को पंजे को ऊपर छोड़ दिया। ये पहली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से फहीम खान, जिसने 17 तारीख को सोमवार को नागपुर में हिंसा की मास्टरमाइंड माना
चाहता था उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई, जेसीबी मशीन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी किस तरीके की कार्रवाई है? पब्लिक को है। किस तरीके की कार्रवाई है ये? अब वो सर बताए कि आप किस तरीके की है? घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, घर तोड़ा जा रहा है। ये है 9, ऐसा कहा जा रहा है कि 900 स्क्वायर फीट की अनधिकृत कार्रवाई की गई है, जिसे यहाँ पे तोड़ा जाए। संजय बाग कॉलोनी है जहाँ पर फहीम खान का घर है, यहाँ पर जेसीबी मशीन मंगाई गई है। जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य है उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। फहीम खान के घर तोड़ने तो नागपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान। आप जरा सुनिए वहां पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका क्या कहना है। अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि की साजिश रचने के आरोप लगातार फहीम खान पर हैं। नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड है फहीम खान। अब इसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन ने पहले ही फहीम खान को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था और जवाब नहीं मिलने पर आज फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। फहीम खान पर नागपुर में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। जितनी अवैध प्रॉपर्टी है उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। पहले ही पुलिस ये इत्तला कर चुकी थी और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर आज पूरी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, पूरी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि बुलडोजर चलेगा। पूरे इलाके में, संजय बाग के इलाके में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इसे पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। ये है संजय बाग कॉलोनी का, ये फहीम खान का वो घर। देखिए, महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, पूरे घर का जायजा ले रहे हैं कि कितने अनधिकृत बांध काम किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से लगभग 900 स्क्वायर फीट का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि 24 घंटे पहले जो नोटिस दी गई थी, 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात की गई थी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे सुबह पुलिस का दस्ता पहुंचा, ये तब फहीम खान के परिवार के लोग घर छोड़ के जा चुके। घर पूरी तरीके से खाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को साफ तौर पे संकेत दे दिया था कि बुलडोजर चलेगा। महाराष्ट्र का पैटर्न अपने आप में अलग है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी पैटर्न में जिस तरीके से दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की अपनी पैटर्न है, अपनी रणनीति रहती है, अपने तरीके से महाराष्ट्र कार्य करता है दंगाइयों के ऊपर। उस दौरान ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर आज सुबह से ये चर्चा थी कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, अपने मोबाइल से चित्रीकरण कर रहे हैं कि घर के में क्या है क्या नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बाद में न लगे कार्रवाई के बाद, उसके लिए पूरा चित्रीकरण किया जा रहा है। पूरे इलाके को आप ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये देख सकते हैं हथौड़ों के साथ, बड़े बड़े सब्बलों के साथ यहाँ पे महानगर पालिका के और तोड़न दस्ता यहाँ पे पहुंच चुका है। इन हथियारों से ही, इन औजारों से ही उसे तोड़ा जाएगा। और आइए नागपुर से आपको सीधा लिए चलती हूँ संभल, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के 4 महीने के बाद, पूरी तफ्तीश के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, दंगा को भड़काने का आरोप लगा है। जफर अली को कोर्ट में पेश करने के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल की जामा मस्जिद के बाहर और पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एसडीएम एसपी की अगुवाई में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है।
जफर अली को रैपिड एक्शन फोर्स ने 50 जवानों और पुलिस सिक्योरिटी के बीच पुलिस जीप में बिठाया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थकों की खासी भीड़ भी थी। गिरफ्तारी के वक्त जफर अली अपनी एडवोकेट वाली ड्रेस में थे, वो पेशे से वकील भी हैं। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों का समर्थन मांगा। इसके बाद जफर अली को चंदौसी के एडीजे कोर्ट लाया गया और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त जब जफर अली से पूछा गया कि क्या उन्होंने हिंसा भड़काई, तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। क्या दंगा आपने भड़काया था? क्या दंगा आपने भड़काया था? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी वैसे है तो जामा मस्जिद के सदर, लेकिन पेशे से वकील भी हैं, इसलिए जो आपने उनकी वेशभूषा देखी, उन्होंने वकीलों वाली वेशभूषा पहनी हुई थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से पहले भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है और जितने भी इस मामले से जुड़े हुए गवाह हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा चुके हैं। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हिंसा भड़की थी और इसके एक दिन के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने जफर को उठाया था। कोतवाली में उनसे पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर 22 मार्च को भी जफर अली से पुलिस ने हिंसा को लेकर पूछताछ की, फिर उन्हें घर जाने का मौका दिया गया, लेकिन 23 मार्च को पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस दौरान जफर अली के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको रात्रि की हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए। और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से आपको नागपुर लिए चलती हूं, जहां पर नागपुर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे दें, नागपुर में हुई हिंसा के मामले में आरोप और जितने भी शक की सुई जिस तरफ जा रही थी वो एक ही शख्स है, वो एक ही नाम है, फहीम खान। और इसलिए फहीम खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त पूरे बैरिकेडिंग के साथ, दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। जेसीबी को आपने देखा, जेसीबी भी मोर्चे पर पहुंच चुकी है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने पहले भी नोटिस दिया था। अब कोई ये कहे कि फहीम खान क्योंकि एक अमुक धर्म से हैं और क्योंकि ये हिंसा भड़काने का आरोप उनके ऊपर है, इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो ये 2 पहलू है। या तो आप इसे इस तरीके से देख लें कि क्योंकि उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है इसलिए ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो इसका ऑथेंटिक पहलू है आप उस तरीके से देख लें कि चूंकि अवैध निर्माण है, प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था, अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो दोनों पहलू है आपके सामने, आप खुद तय कर लें कौन ज्यादा सटीक है, क्या ज्यादा बेहतर है। ये तस्वीर आपके सामने है, फहीम खान के घर इस वक्त नगर पालिका की टीम पहुंची हुई है और अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी तल्ख इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। सर ये बताएं किस तरीके, एक मिनट सर, किस बंदोबस्त चालू है, बंदोबस्त किस तरीके की कार्रवाई है सर? किस बंदोबस्त लागला है। पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि से बात किया जाए तो चारों तरफ से पुलिस का बड़ा तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ महानगर पालिका और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। 2 जेसीबी की मशीनें बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी यहाँ पे तैयार रखा गया है। लोग अपने घरों पे बैठकर ये नजारा देख रहे हैं। सबसे पहले महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने घर को खाली करवाया। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हथौड़े, शब्बल, जेसीबी मशीन, इन तमाम चीजों को लगाई गई, बुलाया गया। 2 जेसीबी बुलाई गई, एक छोटी जेसीबी और
एक बड़ी जेसीबी, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पे दिया जाएगा। महानगर पालिका के कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और पुलिस इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। ये तमाम इलाकों पे महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये है फहीम खान का ये घर, जहां पर अभी पुलिस और महानगर पालिका यहाँ पे जल्द कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। तमाम लोगों की सुरक्षा घेरे में इसको ले लिया गया है। बातचीत करते हैं सर, किस तरीके की कार्रवाई करने वाले? बाद में बताएंगे प्लीज। किस तरीके की नहीं, कार्रवाई है? बाद में मनपा के कर्मचारी को सुरक्षा देना है बस। ठीक है। क्या यहाँ पे तोड़ा जा रहा है मकान को? नहीं, वो अब जानकारी नहीं है। ठीक है। महानगर पालिका के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना। ये जेसीबी मशीन आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब लग रहा है कि जेसीबी मशीन अपना पंजाब उठाएगी और फहीम खान, जो कि मुख्य आरोपी है नागपुर हिंसा मामले में, उसके घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू होगी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने अब अपने जेसीबी को पंजे को ऊपर छोड़ा। ये पहली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से फहीम खान, जिसने 17 तारीख को सोमवार को नागपुर में हिंसा की मास्टरमाइंड माना जाता था, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई, जेसीबी मशीन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, किस तरीके की कार्रवाई है? पब्लिक है। किस तरीके की कार्रवाई है ये? अब वो सर बताए क्या? ये किस तरीके की है? घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, घर तोड़ा जा रहा है। ये है ऐसा कहा जा रहा है कि 900 स्क्वायर फीट की अनधिकृत कार्रवाई की गई है, जिसे यहाँ पे तोड़ा जाए। संजय बाग कॉलोनी है जहाँ पर फहीम खान का घर है। यहाँ पर जेसीबी मशीन मंगाई गई है, जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य है उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। फहीम खान के घर तोड़ने तो नागपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान। आप जरा सुनिए, वहां पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका क्या कहना है। अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुरक्षा दृष्टि की साजिश रचने के आरोप लगातार फहीम खान पर हैं। नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड है फहीम खान। अब इसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन ने पहले फहीम खान को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था और जवाब नहीं मिलने पर आज फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। फहीम खान पर नागपुर में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फहीम खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। जितनी अवैध प्रॉपर्टी है उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। पहले ही पुलिस ये इत्तला कर चुकी थी और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर आज पूरी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, पूरी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि बुलडोजर चलेगा। पूरे इलाके में, संजय बाग के इलाके में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इसे पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। ये है संजय बाग कॉलोनी का ये फहीम खान का वो घर। देखिए, इन्हें महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, पूरे घर का जायजा ले रहे हैं कि कितने अनधिकृत बांध काम किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के हिसाब से लगभग 900 स्क्वायर फीट का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि 24 घंटे पहले जो नोटिस दी गई थी, 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात की गई थी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे सुबह पुलिस का दस्ता पहुंचा, ये तब फहीम खान के परिवार के लोग घर छोड़ के जा चुके। घर पूरी तरीके से खाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को साफ तौर पे संकेत दे दिया था कि बुलडोजर चलेगा। महाराष्ट्र का पैटर्न अपने आप में अलग है, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी पैटर्न में जिस तरीके से दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का भी जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की अपनी पैटर्न है, अपनी रणनीति रहती है, अपने तरीके से महाराष्ट्र कार्य करता है दंगाइयों के ऊपर।
उस दौरान ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फहीम खान के घर पे बुलडोजर चलेगा। निश्चित तौर पर आज सुबह से ये चर्चा थी कि फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलेगा। महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे पहुंच गए हैं, अपने मोबाइल से चित्रीकरण कर रहे हैं कि घर की में क्या है क्या नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बाद में न लगे कार्रवाई के बाद, उसके लिए पूरा चित्रीकरण किया जा रहा है। पूरे इलाके को आप ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है पुलिस ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये देख सकते हैं हथौड़ों के साथ, बड़े बड़े सबलों के साथ यहाँ पे महानगर पालिका के और तोड़न दस्ता यहाँ पे पहुंच चुका है। इन हथियारों से ही, इन औजारों से ही उसे तोड़ा जाएगा। और आइए नागपुर से आपको सीधा लिए चलती हूँ संभल, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस घटना के 4 महीने के बाद, पूरी तफ्तीश के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, दंगा को भड़काने का आरोप लगा है। जफर अली को कोर्ट में पेश करने के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। कोर्ट